भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट और लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इस लिस्ट में दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा सरकार के कई मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। गिरीश यादव का नाम है, दयाशंकर सिंह का है, बलदेव औलख और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट उपचुनाव के लिए सामने आ चुकी है और इसमें किसका किसका नाम है ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए लिस्ट हमने आपके सामने रख दी है। लोकसभा उपचुनाव के लिए ये लिस्ट भाजपा ने जारी की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं और स्टार प्रचारकों में दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल किया गया है। योगी सरकार के कई मंत्रियों को भी जगह लिस्ट में दी गई है और लोकसभा उपचुनाव के लिए ये तमाम नेता प्रचार करेंगे। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अनुभव, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, आजमगढ़ में और रामपुर में दो सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें हम देख रहे हैं सबसे ऊपर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, फिर प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम है। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उनके नाम है। कुल 40 ऐसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट क्यों, अगर हम कहें चुनाव आयोग मांगता है और पार्टियां जारी करती हैं, इसके पीछे भी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक जो चुनाव का खर्च है उससे भी इसको जोड़कर देखा जाता है। स्टार प्रचारक जाते हैं वहाँ प्रचार तो करते हैं, पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में तो प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ नियम कायदों में भी छूट मिलती है। जैसे अब जो ये स्टार प्रचारक है, ये जो भी लोग कैंपेन करने के लिए जाएंगे, हेलीकॉप्टर का जो खर्च होगा, जो अन्य खर्च होंगे, वो सारा कुछ जो खर्चा है वो पार्टी के कैंडिडेट के खर्च में नहीं जुड़ता है, वो पार्टी का अगर हम कहें जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसके खर्च में जुड़ता है। तो इसी वजह से आप देखिए अधिकतर पार्टियों को वो सभी लोग 40 लोगों के अगर हम कहें लिस्ट जारी करते हैं, हालांकि कोविड में ये घटकर 20 हो गया था, पर उसके बाद जब रिलैक्सेशन दिया था तब ये 40 हो गई है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हमारे पास है। तमाम सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। धर्मपाल सिंह हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम है, अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा भी हैं, अनिल राजभर भी हैं, JPS राठौर भी हैं, गिरीश यादव और दयाशंकर सिंह तो आजमगढ़ में अगर हम कहें प्रभारी बनाए गए, उनकी ड्यूटी लगाई गई विशेष तौर से आजमगढ़ का चुनाव जीतने के लिए, तो वो भी हैं इस लिस्ट में। इसके अलावा विनोद सोनकर सांसद हैं, रवि किशन हैं, क्योंकि सकलदीप राजभर वोट बैंक भी है आजमगढ़ में, इसलिए सकलदीप राजभर को भी वहाँ पर बनाया गया है और हरिनारायण राजभर, इनको भी वहाँ पर स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। हालांकि एक नाम हमें नहीं दिख रहा जो आजमगढ़ से ही आते हैं, विजय बहादुर पाठक, वो MLC हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी में, लेकिन उनका नाम हमें इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है। तमाम सारे अन्य जो नाम है वो हमें ज़रूर इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं और बीजेपी की कोशिश है कि कैसे इस बार आजमगढ़ में और रामपुर में, दो हम कहें कि आजमगढ़ जहाँ पर 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और अब कोशिश बीजेपी की है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को वहाँ उतारा, यानी जो वोटर है यादव वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सेंधमारी की जाए, फिर अन्य लोगों का वोट बीजेपी को मिले। यही हमें इस लिस्ट के माध्यम से भी नज़र आ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया है, SP सिंह बघेल को भी लगाया है, कौशल किशोर को भी लगाया, BL वर्मा को भी लगाया, यानी सारे प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और कोशिश यही है कि कैसे इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है आजमगढ़, वहाँ पर सेंधमारी की जाए, कम से कम लोकसभा का उपचुनाव जीता जाए और 2024 के पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, एक मैसेज जाएगा पूरे देश में, एक मैसेज जाएगा और उत्तर प्रदेश में जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने 2024 के लिए 75+ का लक्ष्य रखा है, यानी 80 में से 75 सीटें जीतनी है। तो अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में अगर सीटें बीजेपी जीतती है तो एक मैसेज तो जाएगा ही लोगों के बीच, वोटर्स के बीच। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।